स्वागत है आपका हेल्थ एंड वेल्थ बैंक चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में, जिसका कि बहुत दिन से सबको इंतज़ार था कि कब इस कोरोना के लिए वैक्सीन बनेगी और सबको ये अवेलेबल हो पाएगा, सब लोग इसका यूज़ कर पाएंगे। फाइनली अब जा कर के काफ़ी कंपनियों ने वैक्सीन बना ली है और अब इसका यूज़ भी शुरू हो गया है। हमारे कंट्री में इनिशली अभी शुरुआत में सिर्फ हेल्थ वर्कर्स जो हॉस्पिटल्स वगैरह में काम कर रहे हैं उनको दिया जा रहा है, बट आम जनता में इसको लेकर के अलग अलग तरह की कह सकते हैं आपकी दुविधा है, कंफ्यूजन है। लोग अलग अलग तरीके से इसको एनालिसिस कर रहे हैं। फैक्ट किसी को नहीं पता है, तो मैंने सोचा कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं और मैंने इस वीडियो में इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की है कि ये जो वैक्सीन आई हुई है ये हमको लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए, किन को लगवानी चाहिए, किन को नहीं लगवानी चाहिए। और जो आप लोग सुन रहे होंगे अलग अलग माध्यम से कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ और नुकसान हो रहा है, मैं उसको कवर करने की कोशिश किया हूँ अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अब मैं ये बताने वाला हूँ कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्यों हैं और लगवाना चाहिए या नहीं। जब भी कोई भी चीज़ फॉरेन ऑब्जेक्ट बॉडी हमारे शरीर में इंजेक्ट होता है, प्रवेश करता है, तो बॉडी में मौजूद ब्लड, जो कि 3 चीज़ों से बेसिकली बना हुआ है, लाइक वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, ये तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। खबरदार, अंदर मत आना। जब कोई भी इंजेक्शन लगता है उसके थ्रू जो भी केमिकल आता है तो ये लोग तुरंत अलर्ट मोड में आ जाते हैं और तुरंत ब्रेन को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई अटैक हो गया है शरीर पे। और हमारी बॉडी, शरीर की इम्यून सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्स करता है और ब्रेन क्या करता है कि ब्लड को तुरंत वहाँ पे जिस जगह पे इंजेक्शन लगता है या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इंजेक्ट हुए होते हैं अटैक करा देता है एलर्जी के रूप में। जैसे फीवर हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, बॉडी में रैसेस होने लगते हैं एक्सेट्रा। लेकिन ये इंडिकेशन है कि वैक्सीन सही जगह लगा है और ये काम कर रहा है और इम्यून रिस्पॉन्स आधे घंटे से लेकर 4 घंटे में शुरू हो जाता है और इससे डरना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ये लक्षण सिम्टम आते ही क्यों हैं? क्योंकि बॉडी के WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, को नहीं पता कि जो ऑब्जेक्ट सामान या चीज़ जो वैक्सीन के रूप में हमारे शरीर में इंजेक्ट हुआ है वो बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है, फ्रेंड है या दुश्मन। सो वो अपना काम करता है और ब्रेन को अलर्ट कर देता है और ब्रेन, दिमाग तुरंत शरीर का टेम्परेचर बुखार के तौर पे बढ़ा देता है और हम उसको फीवर, बुखार समझते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है, ब्लड का फ्लो उस एरिया में बढ़ जाता है जहाँ वैक्सीन लगी है और ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। सो चक्कर और सर दर्द शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है, जब भी शरीर पे बाहरी ऑब्जेक्ट, फॉरेन ऑब्जेक्ट अटैक करेगा, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। इसलिए जब पहला वैक्सीनेशन किया जाता है तो पहला डोज हल्का दिया जाता है, बॉडी का इम्यून बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो जाए, अदरवाइज़ एलर्जीज होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो पहला डोज ही इस तरह से दिया जाता है कि पहला वाला डोज शरीर में जाता है और ब्लड सेल से फ्रेंडशिप करता है कि भाई मैं अभी कि मैं भाई भाई मैं भी तुम लोगों के तरह बॉडी की सिक्योरिटी के लिए आया हूँ। अभी कुछ दिन में अपना दूसरा भाई भी आने वाला है, वो भी यहीं रहेगा। अब समझेंगे कि कोरोना वैक्सीन में ऐसा क्या है कि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स करेगा या कर रहा है। इसके लिए हम साइड इफ़ेक्ट, एलर्जी को समझेंगे। ये 2 तरह का होता है, माइनर एंड मेजर। एलर्जीज़ क्या होता है? एलर्जीज़ हैं क्या? जैसे हम कहते हैं ना कि मुझको फलाने से एलर्जी है, इसको देखना नहीं चाहता हूँ, इसको भगाओ, यहाँ से निकालो। ठीक उसी तरह से बॉडी को भी एलर्जीज़ हो सकती है, अलग अलग चीज़ों, लिक्विड या केमिकल ऑब्जेक्ट से। जैसे एलर्जीज़ अलग अलग फूड से, कलर से, स्मेल, फ्लावर्स के स्मेल से, डस्ट से, मेडिसिन से हो सकती है। जैसे डस्ट नाक में चला जाता है तो तुरंत बॉडी रिस्पॉन्स करती है और छींक आती है उस फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकालने के लिए। कोविड वैक्सीन का कंपोजिशन
इसमें क्या भरा गया है, ऐसा क्या चीज़ है, वो हम समझेंगे। अगर वैक्सीन में ऐसी कोई भी चीज़ है जिससे आपके शरीर को एलर्जी है, तो आपको वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा। वैक्सीन में mRNA मेन वैक्सीन प्लस वाटर, जिसको हम साइंटिफिक नेम बफर कहते हैं, मिलाया जाता है। mRNA प्लस वाटर सेलिन मिला के फिर इंजेक्ट किया जाता है। अब यहाँ mRNA को लिपिड के कवर चढ़ाया जाता है, फिर सेलिन में मिला के इंजेक्ट किया जाता है। अब जो ये लिपिड है वो है वसा, फैट या कोलेस्ट्रॉल, और हर वैक्सीन कंपनी अलग अलग तरह की लिपिड यूज़ कर सकती है। अब अगर आपके शरीर को फैट यानी लिपिड से एलर्जी है, तो आपको वैक्सीन के बाद एलर्जी होगी, क्योंकि वैक्सीन में लिपिड के रूप में फैट, वसा, कोलेस्ट्रॉल मिला रहता है। एज सच मेन वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट एलर्जी नहीं होता है, वो 100% सेफ़ है। वैक्सीनेशन इज़ वेरी सेफ़। लेकिन वैक्सीन के साथ अदर कंपोनेंट जैसे लिपिड, फैट, वाटर, सेलिन मिलाया जाता है। उसके चलते माइनर से लेकर मेजर साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। क्या होता है अगर आपको वैक्सीन लगा दिया जाता है और एलर्जी हो जाती है? जो भी होना है आधे घंटे से लेकर 4 घंटे में हो जाएगा। याद रखिए, एलर्जी का इलाज है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन कोविड का नहीं है। सो वैक्सीनेशन ज़रूरी है और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाओ। माइनर साइड इफ़ेक्ट जैसा कि मैंने बताया, फीवर, सर दर्द, जॉइंट पेन, ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं या डॉक्टर मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेजर साइड इफ़ेक्ट्स, जिसको हम एनाफिलिक्स कहते हैं। लाइक जैसे कि स्वेलिंग ऑफ लिप्स, होठों का सूज जाना, कानों का बड़ा हो जाना, लाल हो जाना, सूज जाना, एक्सेट्रा। और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि हमारे कंट्री में बहुत रेयर है इस तरह के केसेस। बट अगर कहीं इस तरह से हो रहा है फर्स्ट डोज लेने के बाद वैक्सीनेशन का, तो इस केस में सेकेंड डोज नहीं लेना चाहिए और तुरंत स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद ही नेक्स्ट डोज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को ये इंजेक्शन वैक्सीनेशन का लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इसमें मेरी राय है कि बिल्कुल पहला इंजेक्शन लेने से पहले ज़रूर ट्रीटिंग डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, तभी डिसाइड कीजिए। प्लस जो लोग ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और कौन ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन नहीं ले सकते हैं? तो इस कैटेगरी में आते हैं जो लोग 16 साल से कम के हैं, क्योंकि अभी इस वैक्सीन्स का जो जिनकी एज 16 ईयर्स तक है, उन पे इस वैक्सीनेशन का भी ट्रायल नहीं हुआ है। याद रखिए, एलर्जी का ट्रीटमेंट है बट कोविड का नहीं है। सो गो फॉर कोविड वैक्सीनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब and share to others so that they can also know about this vaccination. Thank you.